Assalamualaikum Pakistan. I'm here with babies. Now, अगर आपको ये नहीं पता कि the thing that I love the most in this world are children, babies. और आज हम एक अस्पताल की नर्सरी में आए हैं because I wanted to pick up babies. And look at this beautiful baby. ये देखें, आपको पता है, it's a newborn baby. अभी ये बेबी सी सेक्शन से पैदा हुआ है और मैंने आते ही इसको उठा लिया है, कुछ घंटे हो चुके हैं। द प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि औलाद पैदा करने का हम सबको बड़ा शौक़ है और हमें बड़ा शौक़ होता है कि कब पुत्र की शादी होगी और बेटा होगा, बेटी होगी, बड़ा ज़्यादा हम शौक़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए उन पे हम तवज्जो नहीं देते। जो सी सेक्शन का रिवाज है या जो इसकी शरह बढ़ रही है, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक भी इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जो शरह है सर्जरी ऑपरेशन के थ्रू बच्चों की पैदाइश की या सी सेक्शन जिसको कहते हैं, वो बहुत खौफनाक हद तक तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है, आज हम आपसे भी पूछेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई पैसा कमाने का अंसर है, क्या हमारी जो निगहदाश्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जो प्री नेटली होती है, उसमें कोई कमी है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को हमने हल करना है या इसके साथ मरना है। आई होप दैट्स नॉट ट्रू। सो आज वी आर स्पेंडिंग द होल डे विद बेबीज़। आपको हम नर्सरी लेके आए हैं। वी हैव टू बी वेरी क्वाइट बिकॉज़ बेबीज़ पड़े हैं। अब WHO के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 1990 में 7% बेबीज़ दुनिया भर में सी सेक्शन या ऑपरेशन के ज़रिए पैदा होते थे। लेकिन अब ग्लोबली ये 22% यानी 22% हो गया है कि सी सेक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह और भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक है। पाकिस्तान में 22% जो हमारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनका जो आदाद शुमार जमा किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इदारे ने, उनके मुताबिक 22% पाकिस्तान में सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं। लेकिन कुछ अंदाज़ों के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में 75% जो बेबीज़ हैं वो ऑपरेशन के ज़रिए और सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 बल्कि 4 बेबीज़ हैं और ये चारों जो पड़े हुए हैं इनमें से 3 सी सेक्शन से पैदा हुए हैं और उसकी वजह से इनको यहाँ हीट में रखा जा रहा है ताकि ये वार्म रहें। 2-3 घंटे तक ये यहाँ पे रहेंगे। हमें ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर निशा है हमारे पास और आप एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी के पास खड़ी हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने आदाद शुमार बताए हैं, ये जो सी सेक्शन का ये क्या रिवाज है, ये इसकी क्या आपको लगता है कि ये एक्यूरेट फिगर्स हैं, इसकी क्या वजूहात होंगी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैटरनल रिस्क फैक्टर्स है हमारे पास कुछ, लाइक ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होती है मदर में। आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारी चीज़ों को मिला के PIH की हिस्ट्री होती है हमारे पास। PIH क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है या फिर जिसमें पैर फूल जाते हैं, प्री एक्लैम्प्सिया हो जाता है, कभी कभी आपको पफीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा ही ना? वो एक मेन वजह होती है हमारे सी सेक्शन की। उसके अलावा GDM की हिस्ट्री होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हम इसको बोलते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अच्छा, आप कह रही हैं कि चूँकि माँ की सेहत अच्छी नहीं होती इस वजह से बच्चे सी सेक्शन से पैदा हो जा रहे हैं। अच्छा, ये बेबी गर्ल है? या दिस इज बेबी गर्ल। इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हमारे पास आए। अच्छा, सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं। पाँव से आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी साइनोज्ड है, नहीं बड़ी एक्टिव है, आंखें खुली हुई हैं। अच्छा, बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा पैदा होता है एकदम न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो माँ को दिया जाता है, माँ फीड करती है और वो पहला जो मोमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग के भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पर यहाँ जितने बेबीज़ हैं उनको पहले हम अपने पास लाते हैं, उसे हम वार्म करते हैं। ये तो बड़ी ज़्यादती है। बस यही करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, क्यों? तो क्योंकि एक होता है इन्वायरमेंट, क्योंकि जो लेबर रूम है जहाँ सी सेक्शन हो रहा है उसमें इतना टेम्परेचर नहीं है। सबसे पहले ठीक है, हमारे पास नर्सरी में एक टेम्परेचर मेंटेन है, हम 26 to 28 डिग्री पे रखते हैं टेम्परेचर को। गर्म भी रखते हैं? हाँ जी, गर्म रखते हैं। उसकी क्या वजह है? ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत ही थिन लीन कह लें, या इनका बॉडी फैट नहीं होता। जस्ट लाइक जैसे हम हैं, हमारा बॉडी फैट है, हम लोग खाते पीते हैं तो इन्हें कुछ इस तरह का कुछ इनटेक नहीं लिया होता। सो दे आर वेरी साइनोज्ड। सो हम यहाँ इनको 2-3 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद हम इन्हें इनकी मदर को दे देंगे।
अच्छा ये मुझे बताएं कि आपकी वाइफ अंदर चेकअप के लिए गई हुई है, पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे? जी यहाँ पहली दफ़ा। अच्छा अच्छा, पर पहला बेबी तो नहीं है? नहीं, ये मेरा चौथा बेबी है और अच्छा। चौथा जो है सिजेरियन से। चौथा बेबी और सी सेक्शन से, सिजेरियन से है। अच्छा मुझे बताएं, हम ख़वातीन की तो हेल्थ के बारे में बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है सिजेरियन सेक्शन अगर खातून का होगा तो उसकी तो बॉडी पे बहुत स्ट्रेस है, लेकिन एज अ फादर ज़ाहिर है बच्चा तो फिर आप ही ने संभालना है। तो टेल मी कि जब सिजेरियन सेक्शन से खातून घर आती है तो उसकी मतलब क्या आप पे कितना प्रेशर पड़ता है और कितना तकलीफ़ दे है वाइफ को देखना इस हालत में? असल में बात यह है कि वाइफ को हर हालत में तकलीफ़ में देखना जो है ना वाकई बड़ा मुश्किल है, और अगर आप अपनी वाइफ को दिल से चाहते हैं तो उसके लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है। अब आप रुलाएंगे मुझे? नहीं, ये रोना तो कोई That's very रो sweet. तो हम No, that's दो very साल 3 sweet साल से thing रो to रहे हैं हम। मसला ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है ना हाँ वो इतना मुश्किल है काम करवाना, हमारे लिए जो है ना ख़ास तौर पे मीडियोकर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। प्रोटोकॉल से जो आता है उसके लिए इलाज करवाना बहुत आसान है। ठीक है। उसको गवर्नमेंट का हर इदारा, ये नहीं है कि सिर्फ हेल्थ सेक्शन में चले जाएं, हाँ। कहीं भी चले जाएं, उसको प्रोटोकॉल से जो है ना हर जगह इलाज मिलता है, हर जगह सहूलत मिलती है। अच्छा, हम लोगों के लिए मुश्किल। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये जो हॉस्पिटल है इधर विमेन एंड चाइल्ड जो सेंटर है उसको कदरे बेहतर समझा जाता है, वुड यू एग्री विद दैट? मैं पहली दफ़ा आया हूँ। पाकिस्तान में जो सिजेरियन सेक्शंस प्राइवेटली हो रहे हैं वो तो मैं तो समझ नहीं आती लोग पैसे कहाँ से ला रहे हैं, मतलब वेरी कॉस्टली। देखिए मैं एन आइडिया कि पहले पे कितना खर्चा है, तीसरे पे कितना खर्चा मैं है। बताता हूँ आपको। एक तो ये मेरा बेबी है वो आफ्टर 13 ईयर्स, पहले मैंने 35 में करवाया था। ठीक है। ऑलमोस्ट 2 बेबीज मेरे 35 में ही हैं। ठीक है। और मैंने 35,000 35,000 रुपए 35,000 रुपए प्राइवेट करवाया था। ठीक, अब आपको क्या कॉस्ट बताया है सी सेक्शन का प्राइवेट? सी सेक्शन में 3 जगह हम गए थे। ठीक है। एक जगह तकरीबन 3 लाख रुपए से। 3 लाख जी, रुपए 3 लाख रुपए सिर्फ ऑपरेशन के? जी 3 लाख रुपए, और ये चेकअप्स उसके अलावा हैं। उसके बाद एक जगह और गए थे, उधर 1.5 लाख रुपया था। एक जगह और गए थे, वहाँ पे 1 लाख रुपया था। आपकी वाइफ भी अंदर गई जी है? मेरी वाइफ। जी आपका बच्चा है? जी ये मेरा अच्छा, कितनी देर से बैठे हुए हैं? तो कम से कम हम भी 1.5 से 2 घंटे हो गए इधर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तक वाइफ अंदर ही गई हुई है। तो अब आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या मैडम अभी C-section कुछ होगा? भी नहीं बताया उन्होंने। ये आपका पहला बेबी होगा? नहीं दूसरा बेबी है दूसरा है। तो पहला बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ? मेरा। नहीं था, उन्होंने बताया नॉर्मल ही था, लेकिन एंड में उन्होंने ऑपरेट बड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब, आज हमने आपके हॉस्पिटल का दौरा किया है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो डिलीवरीज़ का जो आपके ऊपर बर्डन है, कितनी डिलीवरीज़ आपकी पर डे कितनी हो जाती होंगी? जी मैडम, यहाँ पर 150, 160, 170 तक पर डे डिलीवरीज हो जाती है। 170 डिलीवरीज? अच्छा। राउंड द क्लॉक। ओके। और इतने ही सिजेरियन सेक्शंस भी होते हैं। अच्छा। और जो सिजेरियन है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस रेफर्ड हुए। और यहाँ का एक और यूनिक फीचर ये वाला है कि वर्ल्ड के किसी कोने से आपका कोई भी मेहमान आया है, ही विल बी कंसिडर्ड एज ए फ्री पेशेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़बरदस्त। दूसरी बात ये वाली है कि वी हैव द जीरो टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम हमारा जीरो है। अच्छा, फाइनली डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट इक्वल सी सेक्शंस हो रहे हैं, तो सिजेरियन सेक्शंस यहाँ पे तो फ्री हैं। ज़ाहिर है प्राइवेटली आप चले जाएं तो लाख 3 लाख इस तरह का बिल आपका बनता है। तो ये इतने ज़्यादा जो सिजेरियन सेक्शंस हो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ तो मतलब ऑब्वियसली फ्री हो रहे हैं। एज अ डॉक्टर आपके ख्याल में अब जो सिजेरियन सेक्शंस की ग्लोबली परसेंटेज बढ़ गई है, उसकी वजह क्या है? मैडम, जैसा कि हिस्ट्री पढ़े तो पहले टाइम से लेकर अब तक ये था कि जितने मेल थे वो वॉर में मरते थे और जितनी फीमेल थी वो ज़चगी के दौरान मरती थी। अब और उसमें ये फ़र्क है कि पहले तो सिर्फ होती नॉर्मल डिलीवरी थी, सिजेरियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे पास अब अल्ट्रासाउंड आ गया, CTG मशीन्स आ गई, सारा कुछ है, और सोफिस्टिकेटेड ब्लड टेस्ट भी हो गए। स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसके बाद अगर कोई ब्रीच पोजीशन है, अगर कोई किसी किस्म का और मसला है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो वी रैश टूवर्ड्स द थिएटर टू अवॉइड के डेथ ऑफ मदर, क्योंकि हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना है। वो जो 170 के करीब है हमारा, तो उसको कम करना है। ऑपरेशन की वजह से माँ भी बच जाती है और बच्चा भी बच जाता है। अल्टीमेटली खर्चा या वो तो एक अलग चीज़ है,
लेकिन इफ़ वी सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड इफ़ वी सेव द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन विद दिस वन के सिजेरियन करने से अगर ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो दैट इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको वेट के लिए 15-15 घंटे 20-20 घंटे का ट्रायल दें और उसी दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। हम आए हैं लेडी एचिसन अस्पताल क्योंकि हम फोकस ही कर रहे हैं विमेन और चिल्ड्रन इश्यूज, यानी माँ और बच्चे की सेहत के बारे में। अच्छा, आप यहाँ तो लेके आई हैं ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट अस्पताल इंसान जाता है, जाहिर है क्योंकि केयर की वजह से, लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज तो मुफ्त है और यहाँ पे मतलब फोकस ही बच्चों की और माँ की जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात करना ही पसंद ही खैर से करते हैं, तो बाकी तो सिचुएशंस बाद में आ जाती है ना। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात आपने जो टॉपिक उठाया, मैं ज़ाती तौर पे इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगी, लेकिन हमारे यहाँ कितनी परसेंटेज है, क्या है, बात की डिस्कशंस है, उससे पहले माहौल का बड़ा असर है यहाँ पे। हम गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, मेरे नहीं ख्याल में उनकी हालतें आपसे छुपी हुई हैं, मुझसे या किसी भी ऐसे शहरी से छुपी हुई हैं। यहाँ का सबसे पहले बिहेवियर जो है, नर्सिस की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, थोड़ा सा कह लें कि एम्बैरेसिंग है, लेकिन बहुत रूड। बेसिकली अगर यहाँ पे आएंगे और दो मियाँ बीवी यहाँ पे लाहौर में रह रहे हैं, ज़ाहिर है बहावलपुर से हो या फैसलाबाद से हो, कहाँ से हो, यहाँ जब आएंगे तो गाड़ी वो पार्क करेगा, मोटरसाइकिल पार्क करेगा, पर्ची बनाएगा। अगर वो खातून अकेली है, हो सकता है उसका पहले भी एक बच्चा हो, वो भी बच्चा साथ आएगा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हर कोई तो नहीं रहता, बिल्कुल। तो क्या सिस्टम होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट मतलब बाहर मुल्कों में तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि जी आप अकेले अंदर गए हैं, लेकिन नर्सेज ने आपको इस तरह से रिसीव किया है कि आपको माँ बहन किसी की जरूरत नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं। और स्पेशली क्योंकि आप पेन में हो, आप दर्द में हो, और तो आप हाँ, यू नो, आप एक तकलीफ में मैं खुद हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं चले पीछे हटें, आप ऐसे कर लें, आप दूर हो जाएं, हाँ। है ना। ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है और यहाँ पे ये वाकयात हमने देखे हैं, चाहे वो गंगाराम है, चाहे वो लेडी एचिसन में हम खड़े हुए हैं, चाहे वो लाहौर का कोई सरकारी अस्पताल है। बात यह है कि अगर कोई दर्द में है, तकलीफ़ में है, तो वो अस्पताल आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स है, जो पहली बार जिनका बच्चा हो रहा है, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा हमदर्दी, थोड़ा सा पोलाइटनेस, प्यार से ज़रा बात करके देखें, हो सकता है आप पे भी स्ट्रेस ज़रा कम हो। अंदर लेके चले ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आयशा, आप यहाँ पे इमरजेंसी हम आए हैं, तो यहाँ पे आपने देखा है केसेस वगैरह काफ़ी हैं, किस तरीके से हैंडल हो रहा है? कोई जिनसे हम बात कर सकें? जी केसेस तो बहुत हैं। एक पेशेंट है, मैंने आपके लिए, आप देखिए उसे, अच्छा। इसका 4th केस है और C सेक्शन में सारे। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या अच्छा जी, कहती हैं। अच्छा जी, बताएं, आप यहाँ पे इमरजेंसी में आई हैं, आज आई हैं? जी अच्छा अच्छा, तो कितने C सेक्शंस आपके हो गए हैं? ये मेरा 4 है चौथी दफ़ा ऑपरेशन होने जा रहा है जी। ये बताएं कि जो पहले 1-2 जो हुए, मैं आपके पास बैठ जाऊँ? जी जी, एक मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके 2-3 केसेस हो चुके हैं, 3 जी, केसेस हो जी। चुके हैं सिजेरियन सेक्शन के, तो जाहिर है जब एक सिजेरियन सेक्शन भी होता है, ऑपरेशन से जो बेबी पैदा होता है, तो इंसान का तो जो जिस्म है, औरत का जो जिस्म है, वो तो फिर बड़ा मतलब उसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस पड़ता है। कितनी देर लगी आपको ठीक होने में? 1-2 माह लग जाते हैं, 2 माह लग जाते हैं। 3 बार जब सिजेरियन सेक्शन हो तो इसका मतलब दूसरी दफ़ा जब सिजेरियन सेक्शन हुआ तो पहला बेबी भी था? जी। अच्छा, कितना फासला? 2 साल का। 2 साल का है सब में? वक्फा है, हाँ यानी जी। कि 2 साल का बच्चा आपका ऑपरेशन हुआ है, फिर 2 साल का और हुआ। बेबी है, उसको भी संभालना है, फिर 2 साल का। हाँ जी, कैसे किया? बस कर लेते हैं मैनेज। सास है, अम्मी है, कौन हेल्प करता है? नहीं, खुद ही करती हूँ। अच्छा, कोई नहीं है साथ? नहीं, खुद ही करती जॉइंट हूँ। फैमिली नहीं है? नहीं, अच्छा, खुद ही करती हूँ। हस्बैंड तो इधर आप आई हैं अब चौथी बार, मतलब मुझे घबराहट हो रही है, आपको नहीं हो रही? हो रही है, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, अल्लाह बस बेटा दे दे, बेटे के लिए किया। अच्छा अच्छा, 3 बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि ये तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, मैं तो सोची थी कि लोग कंप्लेन करेंगे, लेकिन आपकी तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। पेशेंट्स इस स्टेज पे इतने वैसे ही थोड़ा हुए होते हैं,
खुद भी उनका दिल होता है कि हम डॉक्टर, ये भी डॉक्टर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, फिर डॉक्टर भी जाहिर है उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये जो सिजेरियन सेक्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो आप लोगों में भी, तो क्योंकि ये तो सरकारी अस्पताल है, आप लोगों पे कितना प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली सीनियर कंसल्टेंट हैं यहाँ पे, तो आप पे तो आपको लगा है कि जितने अरसे से आप यहाँ पे हैं कि ऑपरेशंस में या सी सेक्शंस में ज़्यादा तादाद उसकी बढ़ी है? असल में मैं जब अगर इसी सेटअप की बात करूं, गवर्नमेंट सेटअप की, तो ऐसा है कि हमारे पास बेसिकली रेफरल केसेस आते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई प्राइवेट सेटअप में पेशेंट हैंडल नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या कोई ऐसा पेशेंट है उन्हें ज़रूरत है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पेशेंट हमारे पास आता है। तो इसलिए हमारा जो सिजेरियन सेक्शन रेट है वो रूटीन से ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पास से इसको कंपेयर करूँ रिलेटिवली पिछले 20 सालों से अब तक का मैं देखूँ, तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत वाज़ेह डिफरेंस तो नहीं आया सेक्शन में। अच्छा। हाँ, हमेशा से ही सेक्शन की जो भी इंडिकेशंस थी पहले भी, जिस वजह से हम सेक्शन करते थे, अभी भी हम ऑलमोस्ट उन्हीं से इंडिकेशंस पे सेक्शन का है। अच्छा। अस्पतालों का मंजर आपको हमने दिखाया, हमने आपको बेबीज़ भी दिखाए, पेशेंट्स भी दिखाए और डॉक्टर से भी बातें की, लेकिन अब आपसे जानेंगे कि क्या मसाइल का हल आपके पास है या नहीं। बार बार हम इस मौजू को इसलिए उजागर करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। डॉक्टर साहिबा, प्राइवेट सेक्टर में जब लोग जाते हैं तो उनका एक गिला जो है सरकारी अस्पतालों से वो ये है कि हम इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल होती है, हमारा वेटिंग टाइम कम होता है और दूसरा लोग बड़े तहम्मुल से और बड़े प्यार से हमसे बात करते हैं। लेकिन आपका कहना ये है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअली जब लोग जाते हैं तो केसेस ख़राब हो जाते हैं और फिर हमें बड़ी बुरी हालत में लोग मिलते हैं। तो क्या इसका हल ये नहीं है कि थ्रू प्रेगनेंसी हम इस किस्म की कोई केयर और नशोनुमा निगहदाश्त भी दें ख़वातीन को भी, कि उनको पता हो कि एंटीनेटल केयर कैसे करनी है, किस तरह से प्रिपेयर्ड हो वो डिलीवरी के लिए या ऑपरेशन के लिए? प्राइवेट सेटअप में बेसिकली खातून को अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है घर वालों की तरफ से, डॉक्टर का प्रोटोकॉल तो बाद में। घर वाले उसको अगर अच्छा उसको एज आ इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, खातून को, या उसकी वो प्रेग्नेंट है और उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाए, तो फिर घर वाले उसको एक अच्छे सेटअप में लेके जाएंगे, उसका रेगुलर विजिट्स होंगे, उसको रेगुलर जो हदायत दी जाएंगी उस पर वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसलिए पेशेंट्स जो हैं वो दोनों फ़र्क हैं। और प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी, उन्हें भी अंदाज़ा होता है कि जो हमने पेशेंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली से ले रहा होता है और उसको भी डॉक्टर ने भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी होती है, क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, माशाल्लाह आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यानी कि साइकोलॉजी भी इतनी, आपने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस इतना अच्छा किया है कि बेसिकली कि अगर फैमिली इम्पोर्टेंस देगी तो डॉक्टर को भी पता है कि अच्छा इसको कोई पूछने वाला है। लेकिन कोई ऐसी खातून है जो ये अकेली कभी अस्पताल गई हो किसी केस के साथ? कोई है जो जिसका सी सेक्शन हुआ हो? कोई आप में से है? आपका हुआ है? अच्छा, आपका सी सेक्शन हुआ है? जी। कितना, एक ही हुए? 3। तो सरकारी अस्पताल में कि प्राइवेट? पहले 2 सरकारी हॉस्पिटल में से और अच्छा। जो तीसरा वाला वो प्राइवेट। अच्छा, वजह आखिरी दफ़ा प्राइवेट क्यों गई? इसलिए कि बड़ी गलती थी जो मुझे फर्स्ट टाइम ही नहीं करनी चाहिए थी, कि सरकारी ही नहीं जाना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल नहीं जाना अच्छा। चाहिए था। अच्छा, क्यों? वजह ये कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ना, उनका पहली बात तो ये कि स्टाफ का रवैया बहुत ही बुरा है, ऐसे जैसे आप कोई जुर्म करके वहाँ आए हैं। और फिर दूसरा ये कि मुझे वहाँ की प्रोफेसर डॉक्टर ने कहा कि आपने दोबारा यहाँ नहीं आना अगर आप अफोर्ड कर सकती हो। अच्छा, आयशा हमारे साथ सुनो में काफ़ी कंटेंट को कवर करती हैं। आयशा, हम भी यही बात कर रहे थे रास्ते में कि जब कोई आता है अस्पताल, तकलीफ़ में आता है, दर्द में आता है, तो मुझे चूँकि बिल्कुल ज़ाहिर है मुझे इंग्लैंड की आदत है, तो वहाँ तो जो रवैया है नर्सिस का या मिडवाइफ्स का, वो तो आपको लगता है कि जैसे आपकी माँ हो। वो आपसे इतने प्यार से बात करती हैं और वो आपको इनकरेज भी कर रही होती हैं। बिकॉज आई वॉज़ वेरी यंग, फर्स्ट बॉर्न वॉज़ वेरी यंग। लेकिन ये आपने भी मुझे रास्ते में कहा कि जो रवैया है वो ये कि
दर्द है बर्दाश्त करो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो प्राइवेटली चेक करवा रही थी। थ्रू आउट 9th मंथ उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से चेकअप करवाती रही है। ठीक है। एंड ऑफ द डे उसकी सास ने कह दिया कि नहीं जी हमने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑपरेट करवाएंगे। जब हम इसको वहाँ पर लेकर गए हैं, आप यकीन करें, ये मैं अजीब सा मुझे था कि वही लेडी डॉक्टर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही थी वहाँ पे। जब मैंने कहा ये तो आपकी पेशेंट है, आपसे चेकअप करवाते हैं, तो आपने इसका ख्याल करना है। तो आगे से फ़ौरन उन्होंने कहा ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जो थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई है। यहाँ पर यहाँ की बात करें, उनका लहजा, उनका रवैया देखकर मैं तो एकदम से हैरान थी कि ये वही डॉक्टर हैं जिनको हम इतनी देर से मिलते रहे। और यहाँ पे जब सरकारी हॉस्पिटल में आए तो वो उनका गुस्सा आया होगा ना कि अच्छे भले तो मेरा प्राइवेट पेशेंट तो आप इनको पेशेंट को यहाँ लेकर आ गए, वो तो फिर ज़्यादा उनको गुस्सा आया होगा। ऐसे ही था। और शायद ये भी हो सकता है आयशा कि आप चाह रहे हैं कि भाई सरकारी तरफ में इतना रूड बिहेवियर इतना बुरी तरीके से करूं कि शाम को मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में आए। हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। उसे खुद ही इस चीज़ का होना चाहिए था ख्याल कि देखती हैं वो कि इस चीज़ को कैसे वो हैंडल करती हैं। कोई और ऐसा है जिसका सरकारी अस्पताल में पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ हो? मैं कहती हूँ कि अगर पेशेंट वहाँ पे आया है, अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा है ना उनके साथ, तो पेशेंट आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। अच्छा, उनके बिहेवियर से ही। पहले ही वो पेन में है, ही ऐसा है कि आप मतलब टेंशन में तो फिर हाँ पहले ही वो पेन में है और ऊपर से डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है वहाँ पर और उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ। और मेरे सामने का वाकया है कि मैंने खुद देखा कि डॉक्टर वहाँ पर नहीं आई और डिलीवरी जॉन सी है वो वॉशरूम में हुई है। नॉर्मल डिलीवरी पुराने ज़माने की तरह हो गई। हाँ ये तो है, मगर उसमें मिस्टेक थी ना डॉक्टर्स की कि वो नहीं देख रही थी। और वहाँ पे जितने भी पेशेंट पड़े हुए थे वो किसी को नहीं देखती और अगर किसी के रेफरेंस से कोई आया है उससे सिर्फ देखा जाता है। पर्ची, अच्छा पर्ची। अच्छा डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर साहब हमारे पास पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर मसूद, और भी क्या क्या है आप? काफ़ी कुछ हैं, बताएं डॉक्टर साहब आप क्या क्या हैं? आप तो डॉक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना? हमारी जनरल कैडेट डॉक्टर एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है। तो फिर आप डॉक्टर्स के स्पोक्स पर्सन भी हुए, तो ये बताएं कि ये क्यों ख़वातीन तकलीफ़ में हैं? बच्चे पैदा करने का इस कौम को इतना शौक़ है, तो हमारी ख़वातीन बेचारी तकलीफ़ भी लें और उनको ना तमीज़ से ना प्यार से पेश आए, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर बना हुआ है, लेकिन असल में उसके इम्प्लीमेंटेशन के फॉल्ट्स हैं। ठीक है। कि आपका बुनियादी मरकज़ सेहत, उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर, फिर तहसील हेडक्वार्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और उसके बाद एक टीचिंग हॉस्पिटल आता है और फिर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बंदा डायरेक्टली टीचिंग हॉस्पिटल में पहुँचता है, जिसकी वजह से ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। कलामी माफ़, लेकिन देखिए लाहौर का भी ये हाल है। मुझे अफसोस हो रहा है कि लाहौर कराची का ये हाल है, और मैं भी गवादर से होके आई हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मसला रूरल एरियाज़ का ये है कि आपका जो बेसिक हेल्थ यूनिट होना चाहिए, जहाँ एक दाई हो, एक जूनियर डॉक्टर हो, वो चेक करे, वहाँ ही कोई नहीं होता। एक वो टूटा फूटा सा एक दफ्तर होता है, अंदर एक वो वैक्सीन पड़ी हुई है, एक बेड सा होता है। इम्प्लीमेंटेशन कर लें तो ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। और दूसरे नंबर पे मैं ये बात करूँगा कि आप देखें, जब आपने खाना खाना होता है तो आपके पास थड़े से लेके पीसी होटल और शेराटन तक रेस्टोरेंट अवेलेबल है। लेकिन थड़े का खाना अच्छा होता है, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर ही नहीं होता। लेकिन अब मसला ये है कि लोड बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है, और जो कैपेसिटी है उन हॉस्पिटल की, वो कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना बियॉन्ड जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ना तो हुकूमत अंडर प्रेशर आती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर आती है। इतने बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पॉपुलेशन इज़ बर्स्टिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और ये मेरा आंखों देखा हाल है कि मैं जहाँ जहाँ अस्पतालों में जाती हूँ, डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं हमारे पास पायोडीन नहीं है, वो कहते हैं हम यहाँ पे सी सेक्शन तो कर ही नहीं सकते, इम्प्लीमेंट्स नहीं है। तो ये बात कहना कि लोग तो पसंद यही करेंगे कि जहाँ ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कम हो या लोकल गांव है, कस्बा है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको गवादर का एग्जांपल दिया, अब हमारी तरफ केपी में चले जाएं, अक्सर पहाड़ी इलाका है, तो दूसरा पर्दे में इस हालत में भी ख़वातीन, हमारे कल्चर में इसके बारे में आज तो हम बात करें, इसके बारे में तो लोग बात भी नहीं करते, इसको तो टैबू समझा जाता है, बच्चा पैदा करने के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो खातून जा रही है और इस हालत में जा रही है, ये भी एक बड़ी ज़्यादती है कि मतलब 1.5 घंटा या 3-3 घंटे दूर जा रही है। आई डोंट नो कि कैसे होता है। अब या तो इम्प्लीमेंटेशन प्रेशर से अगर होती, इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि प्रेशर हम बिल्ड करें। इसमें एक अल्टरनेट रूट भी होता है
मिसाल के तौर पे आपके पास गवर्नमेंट के भी हेल्थ कार्ड अवेलेबल हैं, इवन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने भी हेल्थ कवरेज दी हुई है। उसमें ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 5 लाख का 10 लाख का कवर देती हैं और उसके पैनल पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं एंड दे आर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन उनकी ज़रूरत ये होती है कि जब कोई शादीशुदा जोड़ा प्रेगनेंसी से पहले इनरोल हो जाए उस कार्ड के साथ, तो फिर उसको डिलीवरी सी सेक्शन तक वो पे करते हैं। लेकिन अगर उसकी प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो गई है और फिर वो कार्ड की तरफ जाता है तो फिर उसको पेमेंट नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, 300 या 400 रुपये पर मंथ के ऊपर प्राइवेट इंश्योरेंस भी आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी मिल जाती है, हेल्थ कार्ड भी मिल जाता है जो आपके प्राइवेट सेक्टर को भी कवर करता है। अब आज हम जब डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे तो वो ये कह रही थी कि इनके पास सर्विसेज और डॉक्टर्स भी आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपके प्राइवेट सेक्टर भी है वहाँ भी सर्विसेज जो है इतनी अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बल्कि हालात ख़राब हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और आपका शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया हम लोगों का एक आवाम तक पैगाम पहुंचाने का। तो मैं ये कहूँगी कि जो प्राइवेट जब आप जाते हैं ना तो एक अच्छा भी है। प्राइवेट में आप एक ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों की सोचते हैं कि बच्चों की बेस अच्छी बने तो हम उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, बजाय कि हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल में। ये तो एक बातें हैं ना महज, क्योंकि तालीमी निसाब यकसा नहीं है। इसी तरह प्राइवेट और सरकारी में लोग ये समझते हैं कि कोई जिनके पास पैसा है उनके लिए तो प्राइवेट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं प्राइवेट लोगों को ये बात करना चाहूँगी, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो सरकारी में चले जाएँ चाहे प्राइवेट में। डॉक्टरों से हमें कोई गिला नहीं, लेकिन चंद लोगों से मुझे गिला नहीं है। लेकिन एक मैसेज है उन लोगों को, डॉक्टर्स को। वो मैसेज ये है कि आप लोग जब आपके पास कोई पेशेंट्स आता है ना तो आप लोगों को उनके हुलिये से, उनके बोलचाल से पता चल जाता है कि उनके पास कितना पैसा है। जिनके पास पैसे हैं आप प्लीज़, अगर उनकी सिजेरियन है तो उनको आप गाइड करें कि आप हमारे प्राइवेट में आए या यहाँ पे आएँ। जिनके पास पैसे नहीं हैं, आपकी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं कहती हूँ कि डॉक्टर्स वगैरह हमारे लिए, मैं फिर बात वही करूँ कि हमारे लिए काबिल एहतराम है। कुछ ऐसे हैं कि ऐसे लोगों को आप मत डराया करें। दिस शुड बी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अक्रॉस पाकिस्तान कि थ्रू प्रेगनेंसी आपको गाइड किया जाए और आपके ऊपर नज़र रखी जाए। मतलब दाई हो, लेडी हेल्थ विजिटर हो, जो आए आपको बताए कि ये मसला है, वो मसला है, पहले से हाईलाइट करें। इससे बोझ भी डॉक्टर्स के ऊपर कम आएगा। तो इस वजह से आपका ख्याल है कि इस तरफ क्यों नहीं सोचा गया? मेरा ख्याल है हम डॉक्टर्स को ज़्यादा कटहरे में खड़ा कर देते हैं। इतने भी डॉक्टर्स बुरे नहीं होते और एंड पे डॉक्टर ही मरीज़ के काम आता है और कोई भी नहीं आता। और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि डॉक्टर को ही पता होती है कि ये हो सकती हैं। पेशेंट को लगता है शायद डॉक्टर हमें ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर सच ही बताते हैं। और सच बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप नहीं बताएंगे टाइम पे तो पेशेंट के घर वाले केयर नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे। हमें पहले से बताना पड़ता है कि आप ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। पेशेंट की कंडीशन देख के अगर 6 मंथ से ही उसको लग रहा है प्रॉब्लम होना, तो वो अगर अभी से इग्नोर करेंगे और एंड पे जब मुश्किल हालात हो जाएंगे तो फिर पेशेंट के रिश्तेदारों ने या पेशेंट ने ही कहना है कि डॉक्टर ने हमें बताया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो एक तासुर है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर साहिबा हैं वो सिर्फ अपनी शाम की क्लिनिक चमकाना चाह रही हैं, वो चाह रही हैं कि मेरे पास आए, सरकारी पे ना आए। ये जो तासुर है इसमें कितनी आप समझते हैं कि हकीकत है? प्राइवेट के लिए मैं ये समझती हूँ कि पेशेंट जो प्राइवेट का डॉक्टर होता है ना, वो असल में 1-to-1 होता है पेशेंट के साथ, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वो बेसिकली रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि उसे अंदाज़ा होता है कि बस मैंने ही पेशेंट मैनेज करना है और एंड तक मैं ही ऑल इन ऑल हूँ। आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएं तो वहाँ आपका एक पूरी लैडर है, एक नीचे से ऊपर तक डॉक्टर कंसल्टेंट तक आप जाते हैं और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। इसलिए आप रिस्क भी लेते हैं, वहाँ पे आप कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज भी करते हैं। लेकिन प्राइवेट में डॉक्टर सिंगल हैंडेड रिस्क नहीं लेता। वो पेशेंट को उसे अंदाज़ा होता है कि मैंने किस तरह का पेशेंट को किस हालात में कहाँ तक मैंने ले जा सकता हूँ, इसलिए प्राइवेट का डॉक्टर ज़्यादा केयरफुल होता है। लेकिन वैसे प्राइवेट केयर में भी, अब मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि प्राइवेट केयर में भी गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मेरा ख्याल है कि प्राइवेट हेल्थ केयर भी रेगुलेटेड बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। एक्चुअली आई हैव टू पॉज हेयर क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, ये प्रोग्राम आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोग्राम का आइडिया जो ऑल्दो हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर्स हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन ये आइडिया जो आया, क्योंकि हम नॉर्मली तो मुख्तलिफ़ शहरों में जा रहे थे, लेकिन मेरा कंटेंट प्रोड्यूसर आया और मुझे इतनी ये बात स्ट्राइक की क्योंकि एक मर्द आके मुझे बता रहा है कि जी आपने सिजेरियन सेक्शन पे करना है। तो अली अकबर साहब, आप ज़रा आके बैठ के हमें बताएं ना, क्योंकि ये आइडिया आपके प्रोग्राम का था। तो अली अकबर,
हमारे सीरियल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो बात डॉक्टर साहिबा ने की है कि प्राइवेट केयर में तो बड़ा मन और मन होता है, आपने क्या सरकारी भी ट्राई किया है, प्राइवेट भी, दोनों ट्राई किया है? सबसे जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि रिसेंटली जब हमें ये एक्सपीरियंस करना पड़ा सी सेक्शन का, तो हमारे करीब जो है वो जिना हॉस्पिटल था। ठीक है। तो जिना हॉस्पिटल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया और आपने भी लोगों से बातें सुनी, डॉक्टर भी बताते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं ना तो आपके माइंड में यही होता है, जिस तरह हमारे सीएम साहब बड़ा विज़िट करते रहे, हमने बहुत अच्छा कर दिया, जाएंगे तो जनाब आप इससे बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट में भी नहीं मिले, यूरोप बना दिया। बातों में हम यही करते हैं। जब हम वहाँ पे गए, सबसे पहले जो एटीट्यूड था नर्सिस का, जो हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर सैलरीज ले रही हैं, ठीक है, जब आपको वो ये कहती हैं उधर खड़े हो जाओ, आगे नहीं आना, पीछे हो जाओ, क्या है तुम्हें नज़र नहीं आ, मतलब एक बंदा बीमार है, वो तो वैसे ही अपनी सेंसेस में नहीं है। आप उसके साथ जब इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, फिर आप उसको कह रहे हैं कि यहाँ से 300 मीटर तक आपने अकेले नहीं जाना है, आपके साथ आपका कोई बंदा नहीं जाएगा, कोई बीबी नहीं जाएगी, है नहीं ला, वो गिर जाए, उसको मसला हो जाए, उनकी बला जाने, उतने में जो उनका बुरा हाल होना होता है, तो वो सी सेक्शन की तरफ सारे मामला तब तक जा चुके होते हैं। सी सेक्शन तो हो जाएगा, आप वक्ती तौर पे जो पेन से भी बच जाएंगे सब कुछ, बट आफ्टर क्या होगा ये नहीं बताते, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि इस पे प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मुझे कान में मुझे सीनियर प्रोड्यूसर ने कहा है कि हमारे कैमरामैन की भी बेटी गई थी, उनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा जी, किसी और मर्द से भी एक कमेंट लेना ज़रूरी है जी। रात के टाइम ने गंगाराम हॉस्पिटल लेके गया भाभी को अपने साथ, उधर लेकर गए हैं जी उन्होंने जी, इनकी पर्चियाँ ये वो बड़ा यानी कि लंबे उन्होंने ना चक्कर डाले, मेरे जान पहचान वाले थे, कर करा के मैंने उनको एडमिट करवा दिया। एक बेड के ऊपर 4 पेशेंट, 4 औरतें बैठी हुई हैं, इस कदर तकलीफ़ में सब कुछ। मैंने उनसे कहा उन्हें चेक करें, उन्होंने मुझे स्लिप बना दी जाके ना, आप ये पहले मेडिसिन सारी लेके आओ। मैं भाग के जा रहा हूँ, मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, मैं मेडिसिन ला रहा हूँ, अभी बेबी हो भी गया है, और उन्होंने फिर मुझे दूसरी पर्ची पकड़ा दी, और लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बेबी हो गया है। होने के बाद फिर मैंने पूछा भाई वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने मिलना है अपनी भाभी से। मैं जब गया हूँ तो बेबी हो चुका था, बेबी को जी हम नर्सरी लेके जा रहे हैं, बच्चा एक्सपायर हो गया है, फोत हो गया बच्चा, और वो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए अंदर, भाभी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर क्या नाम है, उन्होंने 1-2 दिन बाद छुट्टी दे दी। कुछ दिनों बाद हम जब लेकर आए हैं भाभी को, उन्हें चेक करवाया, भाभी की तबीयत ही नहीं ठीक हो रही थी, उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया था। 24 साल भाभी की उम्र थी, और हमारी तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर भाभी भी एक्सपायर हो गई ना, डेथ हो गई। हाँ जी, ये सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये दोनों ही ना सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर होते हैं। वो 1 मिनट आप गेट पर जाओ ना, वो गेट वाला खड़ा है, चाय पानी, इनको चाय पानी बस देते रहो, और इन्हें कोई काम नहीं है। अच्छा, अगर प्राइवेट अस्पतालों में भी ये मसला है और फिर नर्सरी भी नहीं है, तो फिर बंदा जाए तो कहाँ जाए? मुझे बस ये कहना है कि 15, 18, 20 साल, 22 साल की बच्ची की जब शादी होती है और उसका सजीरियन कर दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और हर प्राइवेट डॉक्टर में ये किया जाता है। हर प्राइवेट डॉक्टर में मैं नहीं देखती कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नो वे। हर जगह पे बच्ची को सजीरियन कर दिया जाता है, और बाद में उसको जो पेन होती है, क्योंकि मेरे घर में अभी रिसेंटली 2 बच्चियाँ बच्चों के घर 2-2 बेटे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फुफी, दादी, नानी सब कुछ हूँ। तो उनके घर अभी हुआ, और उनकी बैकबोन में इतनी पेन है, बच्चियाँ हैं अभी, और वो कुछ खा नहीं सकती हैं। कहने का ये है कि अल्लाह के वास्ते अगर प्राइवेट में आते हैं तो सिजेरियन मत कीजिए, आपकी मेहरबानी है, कोशिश कीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो, वो करते नहीं हैं। और जो गवर्नमेंट है वो इतना बुरा हाल करते हैं कि एक कहते हैं ना, डॉक्टर जो होता है ना वो खुदा का दूसरा रूप होता है। जब वो मुस्कुराहट दे देता है तो पेशेंट की आधी तकलीफ़ उधर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कहते हैं ना कि प्राइवेट और डॉक्टर में, मैंने एक चीज़ जो देखी है गवर्नमेंट में, बैड लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज, थप्पड़, ऐसा स्पीड थप्पड़ जरे होते हैं कि पुश करो, ये है, ये मैंने अपने कानों से सुना, और ये मेरे सामने हुआ भी। और मैंने क्या किया जी, थप्पड़ मारा गया है जी, मेरी भाभी को थप्पड़ मारा गया था, और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया था। व्हाट आर यू डूइंग दिस वन, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? आपको नहीं पता वो तकलीफ़ में है? लेकिन उसने गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल की, और उसके बाद मैंने जो MS है उसके पास गई और उसको इसकी सज़ा दिलवाई गई। लेकिन कुछ अच्छी डॉक्टर भी हैं, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादातर सजीरियन है, और नॉर्मल के चक्कर में वो ये भी नहीं देखती कि पेशेंट को पेन हो रही है तो चेक कर ले। वो अपने बर्गर में, अपने मोबाइलों में मसरूफ़ होती हैं। दर्द हो रहा है, होता रहे, जो होता है होता रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपने मोबाइलों में मसरूफ़ होती हैं।
ये सारी बातें आपने सुनी और मैं ये सारी बातें सुन के तो सिर्फ ये अख्द कर सकती हूँ कि जो डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट कैपेसिटी में हो, आपको फरिश्ते के बराबर समझते हैं लोग जब आपके पास तकलीफ़ में आते हैं। तो आप अगर समझें और अगर आपका रवैया अच्छा हो, नर्सिंग स्टाफ का रवैया अच्छा हो, और अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी या थ्रू आउट किसी भी मर्ज़ के पेशेंट को प्यार से समझाएं कि किस चीज़ की उन्होंने किस चीज़ का ख्याल करना है, किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, अगर आप उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे। आज हमने अच्छे सरकारी अस्पतालों का भी आपको एक राउंड कराया और आप देख सकते हैं कि जहाँ लोग खुश हैं, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वो आते हैं, बार बार आते हैं। सिजेरियन सेक्शंस ऑफ कोर्स सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनकी शरह जो है वो बढ़ नहीं रही, यूरोप में, यूएस में, यूके में अब ये परसेंटेजेस बहुत खौफनाक हद तक पहुंच गई हैं, 30-40% तक बताई जा रही हैं। सिजेरियन सेक्शन सिर्फ ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए जहां बिल्कुल कोई ऑप्शन ना हो, जहां सीरियस ख़तरा हो, खातून की जान को ख़तरा हो, बच्चे की पैदाइश में कोई ख़तरा हो। लेकिन अदर देन दैट वी विल हैव टू रीविज़िट कि हमारी बेसिक हेल्थ यूनिट्स क्यों नहीं फंक्शन कर रहे, हम रिमोट विलेजेस में या छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में क्यों ये जो प्रोविज़न है हम नहीं प्रोवाइड करें। ये प्रोविज़न होनी चाहिए। और जो बड़े हस्पतालों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 300 डिलीवरीज़ या 300 केसेस हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा, पॉलिसी को रिवाइज़ करना पड़ेगा और इसके ऊपर हमको मुत्तहिद होके एक बात बड़े ओपनली करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर औरत तकलीफ़ में होगी, अगर माँ तकलीफ़ में होगी तो पूरी फैमिली तकलीफ़ में होगी और हमारी आने वाली नस्लें तकलीफ़ में होंगी, पूरा पाकिस्तान तकलीफ़ में होगा। आई होप यू लाइक द शो। अगर आप इसी किस्म के किसी मौजू के बारे में चाहते हैं कि हम बात करें, उस मुद्दे को उठाएं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द शो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ऑडियंस। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।